हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में काउंट और काउंटा का प्रयोग कैसे करेंगे और काउंट इफ का इस्तेमाल किस तरह करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में सीखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने एमएस एक्सेल में कुछ डाटा को फिलअप किए हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। और इस तरह से आप डाटा आप भी बना लीजिए ताकि आप वर्क कर पाएँ। तो आप इस तरह का डेटा तैयार करने के बाद ये जो टोटल है आप इसको टोटल कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए रेट और क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो निकल जाएगा। इक्वल का साइन लगाकर सेल दोनों का सेल रेंज डालकर निकाल सकते हैं। तो हम आते हैं अब काउंट और काउंटा का प्रयोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंट को निकाल लेते हैं। काउंट क्या करता है दोस्तों कि काउंट का काम है जितना भी ये नंबर है, जिस भी सेल का रेंज डालेंगे अगर उसमें जितना भी नंबर होगा उसी को केवल काउंट करेगा, टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा, ओनली फॉर नंबर को काउंट करेगा। और काउंटा का प्रयोग जो है वो दोनों को करता है, यही अंतर है। काउंटा जो है नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है और काउंट जो है वो हमारा केवल नंबर को काउंट करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें कर सकते हैं। तो आप भी ऐसा बना लीजिए और उसके बाद इसका प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले काउंट फार्मूले का प्रयोग कैसे करेंगे, तो इक्वल का साइन लगाएंगे ताकि हमारा फार्मूला एक्टिव हो जाए। इक्वल का साइन जैसे ही लगाएंगे फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें टाइप करेंगे काउंट। ठीक है, काउंट टाइप करेंगे। देखिए यहाँ से हमारा फार्मूला जो है यहाँ पर हिंट दे रहा है, इसको हमको काउंट चाहिए तो काउंट पर टैब क्लिक कर देंगे कीबोर्ड से, हमारा ब्रैकेट लग जाएगा। अब कह रहा है वैल्यू 1 और वैल्यू 2, तो हमको वैल्यू देना है। मान लीजिए हमको रेट में देखना है, क्वांटिटी में देखना है या टोटल में देखना है, जो कितना है टोटल मतलब नंबर कितने हो रहे हैं। तो इसको हम रेट को ले लेते हैं और यहाँ से रेट हमने सेलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पर 20 है। अब ये रेट हमारा रेंज हमने दे दिया वैल्यू 1 का, और जैसे ही ब्रैकेट डालकर एंटर प्रेस करेंगे एंड टोटल काउंट कर देगा नंबर कितना है। अगर इसी के साइड में अगर हम ये जो अल्फ़ाबेटिक है यानी कि टेक्स्ट है इसको काउंट करते हैं तो नहीं काउंट करेगा। देखिए इक्वल टू काउंट, टैब दबाएंगे और यहाँ से हम इस कंपनी वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। कंपनी वाले टेक्स्ट में जाकर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ सिलेक्ट करने के बाद देखिए डी से है तो D3 रेशियो D22। जैसे ही ब्रैकेट लगाकर एंटर करेंगे यहाँ पर रिजल्ट 0 बताएगा। अगर इसमें हम कोई भी लेटर के बजाय नंबर डालते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ नंबर काउंट कर देगा। तो इस तरह से ये काम करता है। तो काउंट का प्रयोग किस लिए काम करता है, तो काउंट का प्रयोग हम लोग नंबर को काउंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, काउंटा का प्रयोग हमारे दोनों में होता है, ठीक ना। तो इसका प्रयोग देखिए कैसे होता है। इक्वल का साइन लगाएंगे, काउंट लिखकर ए लगा देंगे, काउंटा हो जाएगा। टैब दबाएंगे, फिर ऐसे ही रेशियो देंगे। तो देखिए अगर नंबर को देंगे तो ये काउंट कर लेगा। यहाँ देखिए जैसे कि मान लीजिए क्वांटिटी को दे देते हैं या पूरे को भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने इसका रेशियो दे दिया, ब्रैकेट लगाया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, एंटर प्रेस कर दिया। देखिए यहाँ पर इसको भी काउंट कर लिया। इसके साइड में अगर हम टेक्स्ट को भी करते हैं इक्वल टू काउंट, ए लगा देंगे, काउंटा, टैब लगाएंगे, ब्रैकेट, और यहाँ LG है या मॉनिटर या आइटम्स है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये इसको काउंट भी कर सकता है, ठीक ना, क्योंकि ये दोनों में काम करता है। ब्रैकेट लगाकर एंटर प्रेस करेंगे, देखिए दोनों में सेम आ गया। तो इस तरह से हमारा काउंटा का प्रयोग हम दोनों के लिए करते हैं, यानी कि टेक्स्ट को भी काउंट करता है और नंबर को भी काउंट करता है। लेकिन काउंट जो है ओनली नंबर को काउंट करता है। और काउंट इफ अब सीख लेते हैं। देखिए काउंट इफ बहुत ही बेहतर फंक्शन है। इससे हम कोई भी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं और वो कितना है क्या है इसको काउंट कर सकते हैं। इसको भी काउंट करने के लिए किया जाता है, लेकिन किसी एक और सेम ही चीज़ को। तो आइए देखते हैं इसका प्रयोग कैसे किया जाता है।
तो सबसे पहले हम आइटम को काउंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आइटम के सामने हमने अपना सेल को सिलेक्ट किया और सेल को सिलेक्ट करने इसमें हम इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल का साइन लगाने के बाद यहाँ पर काउंट इफ लिखेंगे, काउंट इफ लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट टैब दबा कर ले लेंगे और इसमें हमको आइटम को काउंट करना है तो आइटम वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए कुछ ऊपर से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ नीचे तक सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद कोमा लगाएंगे। यहाँ पर पूछ रहा है रेंज हो गया, अब ये कोमा क्राइटेरिया दे रहा है तो हम कोमा डालेंगे और यहाँ पर पूछ रहा है किसको करना है, तो माउस को करना है कि रेम को करना है, कोई एक इसमें नाम रखेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसा सेल में नाम है, जैसा आइटम का नाम लिखे हैं हूबहू वैसा ही नाम आपको लिखना होगा ये दोनों टैग के अंदर। ये जो डबल कॉलम है ये दोनों को अंदर लिखना होगा। तो हम रेम का निकालना चाहते हैं, यहाँ पर रेम लिख दिए, ठीक है। रेम लिख दिए और यहाँ से डबल कोट को बंद कर दिया, फिर इसको ब्रैकेट लगा दिए। जैसे ही इंटर करेंगे जितना भी रेम होगा उसको काउंट करके बता देगा। 4 रेम है, देखिए इसमें 4 रेम होगा। रेम 1, ये रेम 2, रेम 3, रेम 4, नीचे नहीं है तो यानी कि 4 हमारा आइटम निकल गया। इसी तरह कंपनी का भी नाम आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया और यहाँ पर काउंट इफ लिखा, काउंट इफ लिखा, ब्रैकेट टैब दबा कर ले लिया और यहाँ से कंपनी को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से हम ऊपर की तरफ सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से LG का निकालना है तो हमको यहाँ से कोमा दे देंगे, डबल कोट देंगे, LG लिखेंगे, ठीक है। फिर डबल कोट को बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ LG की कई चीज़ें हैं, 1 2, बस 2 ही है तो यहाँ हमारा काउंट करके बता दिया LG का कितना पीस है, कंपनी मतलब LG का कितना आइटम है तो 2 पीस है। रेट भी आप निकाल सकते हैं, क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं, टोटल भी निकाल सकते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा, बस आपको डालना है आइटम का नाम। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।